multiple choice questions. Tick the correct option. Question 1. The smallest prime number is. बेसिकली यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है बेसिकली इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर। बेसिकली यहाँ पे हमने चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है बेसिकली 90 के प्राइम फैक्टर्स का है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है 2, 2, 3 एंड 5। देखिए यहाँ पे अगर हम 90 को फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स, तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो 90 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो इक्वल हैं 2, 3, 3 एंड 5 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है फॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। बेसिकली हमने चेक करना है कि हमारे पास गिवन नंबर्स जो गिवन है उनमें प्राइम नंबर कौन सा है। फर्स्ट है 51, सेकंड है 77, थर्ड है 89 एंड फोर्थ है 91। बेसिकली प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर है जिसके जस्ट 2 फैक्टर्स हों, एक 1 हो और दूसरा जो है वो नंबर इटसेल्फ हो। तो यहाँ पे 51 जो है इसके फैक्टर्स बेसिकली यहाँ पे 4 हैं, तो 51 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 77 के फैक्टर्स जो हैं बेसिकली 4 हैं, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 89, बेसिकली 89 के जस्ट 2 ही फैक्टर्स हैं, फर्स्ट 1 और सेकंड नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 89 जो है ये बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम 91 को चेक करें तो बेसिकली 91 के भी यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। यानी 89 जो है ये बेसिकली हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके जस्ट 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन 4, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर इज। बेसिकली कंपोजिट नंबर जो है वो नंबर होता है जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मोर देन हो। यानी हमारे पास कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर है जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हों। और 1 डिजिट हमने देखना है यहाँ पे, तो बेसिकली 8 और 9 ये दोनों ही हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स हमारे पास मोर देन 2 हैं। लेकिन यहाँ पे बात है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट की, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है वो बेसिकली 9 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
यानी 8 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है 1 डिजिट, बट ये ग्रेटेस्ट नहीं है, ग्रेटेस्ट 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 5, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर अप टू 100? बेसिकली 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी जो है बेसिकली ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें यहाँ पे बेसिकली 25 प्राइम नंबर्स हैं अप टू 100। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th एंड देन 25th। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स हैं अप टू 100। क्वेश्चन 6, द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर लेना है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब देखें यहाँ पे 999 ये भी 3 पे डिविजिबल है और 996 ये भी 3 पे डिविजिबल है। बट यहाँ पे 999 जो है ये बेसिकली ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर है। तो ऑप्शन ए जो है ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7, the sum of two consecutive odd numbers is always divisible by। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ओड नंबर्स, अगर हम 2 कंसेक्टिव ओड नंबर्स लेते हैं तो उनका सम जो है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो बेसिकली उनका सम जो है वो 4 पे डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए जो है ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 कंसेक्टिव ओड नंबर्स लेते हैं 3 और 5। बेसिकली 3 और 5 का जो सम है वो इक्वल होगा 8 के एंड 8 इज डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन 8, which of the following is the correct prime factorization of the smallest 4-digit number। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हमने चेक करना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर कौन सा है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है।
बेसिकली हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन सी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन बी ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है ये बेसिकली प्राइम नंबर नहीं है। और ऑप्शन सी ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज 4 जो है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है, इसमें सारे के सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन 9, HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। बेसिकली 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF जो है होगा वो बेसिकली 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें यहाँ पे अगर हम 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं 2 and 4, तो देखिए इनका HCF जो है ये बेसिकली किसके इक्वल होगा 2 के। अगर हम यहाँ पे 4 और 6 लेते हैं, सॉरी कंसेक्यूटिव लेने हैं ना, तो इनका HCF जो है वो भी किसके इक्वल होगा 2 के। क्वेश्चन 10, one number is a multiple of another number. The LCM of these numbers is। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो बेसिकली इनका एलसीएम जो है वो हमारे पास एक ग्रेटर नंबर के इक्वल होगा। ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2 और 4 लें तो बेसिकली 2 जो है ये 4 का फैक्टर है और 4 2 का मल्टीपल है, यानी 4 2 का क्या है मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एलसीएम जो है वो इक्वल होगा 4 के, यानी जो ग्रेटर नंबर है बेसिकली एलसीएम उसके इक्वल आएगा। मेंटल मैथ्स, fill in the blanks। 1, the smallest number having 3 different prime numbers is 30। बेसिकली हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है जिसके 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं वो इक्वल है 30 के। 30 के जो डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं वो बेसिकली हैं 2, 3 एंड 5। यहाँ पे 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो बेसिकली 3 प्राइम फैक्टर्स में होती है जो कि इक्वल है 2, 3 एंड 5 के। 2, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 39 इज। बेसिकली 39 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो बेसिकली ये नंबर इटसेल्फ होगा, यानी 39 के ही इक्वल होगा। 3, the number which has only one factor is 1। बेसिकली हमारे पास वो नंबर जिसका जस्ट एक ही फैक्टर हो वो है 1। चूंकि 1 जो है बेसिकली ना तो हमारे पास प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स हों, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो बेसिकली 1 वो नंबर है जिसका जस्ट एक ही फैक्टर होता है। 4, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज।
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो है ये बेसिकली इक्वल है 97 के। फाइव, दी ओनली प्राइम ट्रिपलेट नाउन सो फार इज, ओनली प्राइम ट्रिपलेट जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल है 3, 5 और 7 के। प्राइम ट्रिपलेट हमारे पास वो वाले प्राइम्स, वो वाले 3 प्राइम्स जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल हो। तो जस्ट यहाँ पे हमारे पास एक ही प्राइम ट्रिपलेट है जो इक्वल है पेयर ऑफ 3, 5 एंड 7, यानी 3, 5 और 7 ये हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट हैं जिनमें डिफरेंस जो है बेसिकली 2 के इक्वल है। पार्ट 6, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर इज 28। बेसिकली हमारे पास परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो बेसिकली उनका सम जो है वो उसी नंबर के इक्वल आ जाए जिनके जिसके फैक्टर्स का हम सम कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम 28 के फैक्टर्स का सम करें तो ये 28 के ही इक्वल आता है। तो इसका मतलब है 28 जो है बेसिकली स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर है। बेसिकली 6 जो है ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट परफेक्ट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर जो है वो बेसिकली 6 है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट परफेक्ट नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 6 नहीं आएगा बल्कि 28 आएगा। तो बेसिकली 28 हमारे पास वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर है, यानी परफेक्ट नंबर वो नंबर जिसके फैक्टर्स का सम किया जाए तो बेसिकली उसी नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो। यानी अगर हम 28 के फैक्टर्स का सम करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास उनका सम जो है वो 28 के ट्वाइस यानी 56 के इक्वल होगा। सेवन, HCF of 4, 6 एंड 8 इज 2। अब देखिए अगर हम HCF फाइंड करते हैं तो बेसिकली HCF हमारे पास 4, 6 और 8 का जो है वो 2 के इक्वल होगा। नाउ LCM of 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 60। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें 1, 2, 3, 4 और 5 का तो बेसिकली 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो बेसिकली यहाँ पे इनका एलसीएम जो है वो किसके इक्वल होगा 60 के। 9, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज, यहाँ पे बेसिकली हमने 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन बतानी है। तो देखिए 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये बेसिकली इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के। टेन, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 इज 96। बेसिकली हमारे पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 बेसिकली ये 96 के इक्वल है। परफेक्ट नंबर, if the sum of all the factors of a number is double that the number, then that number is called a perfect number। कि हमारे पास एक नंबर परफेक्ट नंबर कब कहलाएगा
जब उसके फैक्टर्स का सम जो है उसी के ट्वाइस के इक्वल हो। यानी अगर हम 6 की बात करें तो बेसिकली 6 के फैक्टर्स का सम जो है वो डबल ऑफ 6 होगा, यानी 12 के इक्वल होगा। बेसिकली 6 जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 1 डिजिट परफेक्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर जो है बेसिकली इक्वल है 28 के। यानी 28 के फैक्टर्स का सम जो है बेसिकली इक्वल है ट्वाइस ऑफ 28 के।